हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। ये है नवी मुंबई का कारगर नोड, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर रेजिडेंशियल एरियाज पूरी नवी मुंबई के अंदर। और एक प्लान सिटी का हिस्सा होने के नाते यहाँ पर आपको चीजें अलाइन नजर आएगी, चाहे रोड्स हो, यहाँ पर बना हुआ है गोल्फ कोर्स या एक बहुत बड़ा पब्लिक पार्क। लेकिन अगर आप थोड़ा जूम आउट करें तो आपको नजर आएगा कि इस पूरे के पूरे अर्बन डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा प्लॉट का एम्प्टी छोड़ दिया गया है। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ और ये जमीन अराउंड 345 एकर्स की है। और ये प्लॉट ऐसे ही नहीं छोड़े गए, ये छोड़े गए थे कारगर कॉर्पोरेट पार्क बनाने के लिए, जो फ्यूचर में बीकेसी मुंबई और साइबर सिटी गुड़गांव से भी ज्यादा बेहतर, बड़ा और मॉडर्न एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स होने वाला था। लेकिन मल्टीपल साल के डिलेस के बाद में फाइनली पिछले महीने इसे फास्ट ट्रैक पेस पर डालते हुए अप्रूव कर दिया गया है और फंडिंग भी एलोकेट कर दी गई है, जिसके बाद में अब काम शुरू होने वाला है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इस प्रोजेक्ट में एक्चुअल में होगा क्या, सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। थोड़ी यहाँ पर नवी मुंबई के प्लानिंग की हिस्ट्री जानना जरूरी है ये समझने के लिए कि खारगर को यहाँ पर ये काम क्यों दिया गया एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब नवी मुंबई बन रहा था तब ये डिसाइड किया गया था कि मुंबई के अंदर जो वर्किंग क्राउड है वो कम किया जा सके और उसे नवी मुंबई में शिफ्ट करने के लिए अलग अलग जॉब क्रिएशन सेक्टर्स बनाने की जरूरत थी। इसी को देखते हुए जब नवी मुंबई डिजाइन हुआ तब वाशी बना एक बहुत बड़ा फार्मर्स मार्केट जो यहाँ की शुरुआत थी, जिसके बाद में अलग अलग इंडस्ट्रीज बने। घनसोली बना यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर बड़ी फैक्ट्रीज थी। इसके बाद में एरोली यहाँ का आईटी हब बना जहां पर आज मुंबई से ज्यादा आईटी कंपनीज के बड़े वाले ऑफिसेज है। इसके बाद में सीबीडी बेलापुर बना यहाँ का गवर्नमेंटल एरिया, यानी जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो एरिया, जहां पर चाहे वो रिजर्व बैंक हो, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो, महाराष्ट्र के अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के हेडक्वार्टर्स हो, वो यहाँ पर बनना शुरू हुए। और ऐसी अलग अलग चीजें फ्यूचर के लिए भी डिजाइन की गई है। फॉर एग्जाम्पल जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है उसके पास में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिजाइन किया गया है जो स्पेसिफिकली एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रीज के ऊपर होगा, जबकि उल्वे के अंदर एक प्रॉपर एजुकेशनल नोड डिजाइन किया गया है। और खारगर जो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिडेंशियल एरिया बना, इसे एलोकेट किया गया था एक कॉर्पोरेट बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने के लिए और एक कॉर्पोरेट बिजनेस पार्क डेवलप करने के हिसाब से। और ये जमीन इसीलिए एलोकेट की गई थी कई दशकों पहले ही, जब खारगर के इनिशियल फॉर्मेशन वाले स्टेप्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। लेकिन कई डिलेज के चलते और नीड न होने की वजह से ये प्लॉट ऑफ लैंड एम्प्टी ही पड़ा रहा, रिजर्व होने के बावजूद। फाइनली अराउंड दशक भर पहले यहाँ पर टॉक्स फिर से शुरू हुई इस प्लान को डेवलप करने के लिए। लेकिन प्लान्स डेवलप होने के कुछ समय बाद में इशू ये आया कि जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंफर्मेशन की बात सामने आई तो एफएसआई रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे आने लगे, यानी कि एफएसआई को कम करना था, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बन सकती थी और एयरपोर्ट के आसपास वाले रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर लगना शुरू हो गए, जिसके कारण यहाँ पर प्लान्स को रीड्रॉ करने की जरूरत पड़ने वाली थी। और उसके बाद में ये ठंडे बस्ते में चला गया, इसके लिए फंडिंग भी एलोकेट नहीं हुई और ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कभी बनना शुरू हुआ ही नहीं। लेकिन अराउंड 1.5 साल पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ने फिर से स्पीड पकड़ी और प्रोबेबली अगले साल के एंड तक इसका एक रनवे ऑपरेशनल हो जाएगा। इसको देखते हुए अभी इस एरिया की प्राइमनेस और बढ़ेगी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी ऑफिस स्पेस की। इन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये प्रोजेक्ट को पिछले महीने ही फास्ट ट्रैक पेस में ऐड कर दिया गया है, जिसके बाद में इसके लिए फंडिंग भी अप्रूव कर दी गई है, प्लान्स भी बना दिए गए हैं जिनको फाइनलाइज किया जाएगा। और ये था थोड़ा बैकग्राउंड कि कैसे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट पार्क्स बनने वाला है। अब समझते हैं कि ये कॉर्पोरेट पार्क होगा किस तरीके का। अब जैसे मैंने कहा 345 एकर्स ऑफ लैंड पे ये ओवरऑल बनेगा। मॉडर्न सिटी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो ये पार्क बनने वाला है वहां पर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली एरियाज होंगे, या बेसिकली आप कहे तो साइकिलिंग, वॉकिंग, ऐसा इंफ्रा बहुत अच्छा होगा ताकि ओवरऑल पूरे के पूरे पार्क के अंदर किन्हीं भी दो जगहों के बीच में कंफर्टेबली और इजीली चलकर भी पहुंचा जा सके और हर जगह पे जाने के लिए गाड़ी की जरूरत ना हो। पीपल फ्रेंडली से बनाया जाएगा। पीपल फ्रेंडली का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अलग अलग विस्टास, प्लाजाज, पार्क्स, सिटिंग एरियाज, कम्युनिटी प्लेसेस बनाए जाएंगे ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर अच्छे से एक एनवायरनमेंट में ही काम कर सके। ट्रीज एंड ग्रीनरी के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक बैरन लैंडस्केप हो जाए, जो आप काइंड ऑफ कहीं ना कहीं मुंबई का आज बीकेसी है, जहाँ पर अगर आप पैदल चलने का डिसाइड करते हो तो वहाँ पर कोई भी चीज़ जाने के लिए डिफिकल्ट है, वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस प्लान का वो है रैपिड ट्रांजिट के ऊपर फोकस। डीएलएफ साइबर सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी रैपिड ट्रांजिट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंटली फोकस किया गया था, चाहे वो मेट्रो हो या रोड्स। और सिमिलर चीज यहाँ पे होगी। वैसे अगर हम देखें तो ऑलरेडी इस एरिया में से जो जल्दी खुलने वाली नवी मुंबई मेट्रो है उसकी लाइन गुजरती है और एक स्टेशन भी मौजूद है। और फिर प्लान है कि इस लाइन से आगे जाकर रैपिड ट्रांजिट के दूसरे स्टेशन बनाए जाएंगे, चाहे वो आप कह सके तो BRTS बसेस भी हो सकती है, ट्राम्स भी हो सकती है। अब ये फ्यूचर में ही पता चलेगा कि कैसे ये दूसरे इंटरनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स बनेंगे, लेकिन कनेक्टिविटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से बहुत अच्छी होगी। अभी तक गवर्नमेंट ने एक एक एरिया क्या काम करेगा, कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज होगी, क्या क्या चीजें यहाँ पर होगी, उसके बारे में डिटेल्स तो नहीं दिए हैं, लेकिन ये बात सामने आई है कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को मेजरली फंड किया जाएगा। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट खुद का पैसा तो डालेगी ही, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया है कि वो 40,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से आना एक्सपेक्ट करेगी इसके बनने के बाद में, और साथ साथ बनते समय भी। अब वो कैसे? यहाँ पे जो प्लॉट्स है वो सब सिडको ओन करता है, तो गवर्नमेंट जो है प्लान्स के साथ में जो प्लॉट्स है उनको कॉर्पोरेट्स को सेल करेगी ऑक्शन प्रोसेस के थ्रू। और साथ साथ कोई अगर एडिशनल FSI भी खरीदना चाहता है विद इन द रूल्स एयरपोर्ट वाले, तो फिर यहाँ पे वो भी सेल गवर्नमेंट करेगी, जिसकी वजह से प्राइवेट डेवलपर्स यहाँ पर आके पैसे लगाएंगे। और बाद में जो प्लॉट्स है ये डायरेक्ट आउटराइट वैसे सेल नहीं होंगे, ये काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म लीजेस होंगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कंटिन्यूस इनकम भी मिलता रहेगा, जिसकी वजह से ये एक काफी सेल्फ सस्टेनिंग डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट ही जाके सब कुछ बना रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे आप कह सकते हो एक सुपरवाइजरी प्लानर का रोल प्ले करेगी, जबकि प्राइवेट डेवलपमेंट ही ज्यादातर होगा। और क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड एरिया है, तो यहाँ पर प्राइवेट डेवलपर्स की भी कमी हमें देखने में नहीं मिलेगी। करंटली जो डिजाइन देख रहे हैं उसके लिए कई आर्किटेक्चरल फर्म्स को कंसल्ट किया गया था और ये डिजाइन बनाया गया है एडिफाइस के द्वारा। और जिस हिसाब से चीजें बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा पिछले महीने फास्ट ट्रैक पे इस प्रोजेक्ट को डालना, फंडिंग का अप्रूव होना, चीजों का ठीक है आगे बढ़ना और एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन स्पीड, सब चीजों को देखते हुए प्रोबेबली इस साल में ही हमें पहले प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन होता हुआ नजर आ सकता है इस एरिया के अंदर, और ये बन जाएगा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट स्पेसेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगी होगी। आपके पास अगर और डिटेल्स इसके बारे में तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और मिलेंगे अगले। नवी मुंबई जो प्लानिंग के तहत बात किया जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात सुनने को मिल रही थी कि यहाँ पर एक ऐसे एरिया को बनाने का भी काम शुरू हो चुका है जो BKC मुंबई और साइबर सिटी गुड़गांव का मुकाबला करेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा बेहतर निकल जाएगा। तो यकीनी तौर पर अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये भारत की सबसे जदीद जगह होगी अपने ऑफिस सेक्टर को लेके और बिज़नेस करने वालों के लिए, क्योंकि BKC और साइबर सिटी में एक जो नई दुनिया देखने को मिलती है वो भारत का एक नया इमेज मुतारफ़ करवाती है। और अगर नवी मुंबई की बात की जाए तो कई दहाइयों पहले मुंबई का बोझ कम करने के लिए शहर को आबाद किया गया था, और उस वक्त किए गए फैसले आज दुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बन रहा है, और अब नवी मुंबई के साथ मुंबई की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए एरिया के सबसे बड़े सी ब्रिज का काम भी तकरीबन इख्तिताम पर है, जिसकी वजह से इन दोनों शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। और जब इन दोनों शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी तो फिर नवी मुंबई वो मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएगा जिसके लिए शहर को आबाद किया गया था। नवी मुंबई मुंबई के मुकाबले में एक अच्छा खासा छोटा शहर है, 1 मिलियन के आसपास आबादी है, लेकिन यहाँ का लिविंग इंडेक्स बहुत ही शानदार है और यहाँ का मेयार ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर नवी मुंबई से मुंबई जाते हैं अपने कामकाज के लिए। इसके साथ साथ नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसका यूनिक डिज़ाइन सच में हैरान कर देने वाला है। बाकी बहुत ही ज़बरदस्त शहर है, और लगता है ऐसे ही है कि अब ये शहर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और नॉर्थ में नोएडा और गुरुग्राम की तरह वेस्ट इंडिया में अब नवी मुंबई एक शानदार शहर बन के निकलेगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रखना चाहते हैं तो कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।